नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। मांगने का सही तरीका क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल एक भाई का मेरे पास में कमेंट आया कि इतना चेंज। तो पहले तो मैं हैरान हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो कम से कम किसी एक ने तो नोटिस किया। तो उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई, जब जागो तभी सवेरा। तो आइए दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। इस टॉपिक पर आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। समझ रहे हैं ना बात को। हमें मांगने की ज़रूरत पड़ती है जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और दुखी और परेशान तो इस दुनिया में सारे ही हैं। चाहे आप किसी करोड़पति को देख लो, किसी अरबपति को देख लो, कोई ना कोई दुख तो उनको भी होगा ही। कोई भी इस दुनिया में यह नहीं कह सकता कि वह पूरी तरह से सुखी है। और जैसे ही जीवन में दुख आता है, हम सबसे पहले वहीं भागते हैं, उसी के पास जाते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है। सपोज करें आपके जीवन में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे पहले तो आप अपने किसी परिवार के आदमी से बोलेंगे कि भाई, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये परेशानी है, मेरी मदद कर। अगर उसने मदद कर दी तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर आप किसी अपने दोस्त को फ़ोन करोगे कि भाई, मुझे प्रॉब्लम है, मेरी मदद करो। दोस्तों ने भी अगर आपकी मदद कर दी तो ठीक है, नहीं करी तो आपसे जो बन पड़ेगा आप करेंगे। जितने फ़ोन आपको घुमाने होंगे आप घुमाओगे, जितनी कोशिश आपको करनी होगी आप करेंगे। अगर कहीं से भी आपकी मदद नहीं होगी तो अंत में पहुंचेंगे आप उस भगवान के दर पर, उस मालिक के दर पर, और कहेंगे कि हे भगवान, मेरी मदद कर। अब यही गलती हर इंसान करता है। जिस दर पर सबसे पहले पहुंचना चाहिए उस दर पर सबसे बाद में पहुंचता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों इतना समय बर्बाद किया लोगों से पैसे मांगने में? सबसे पहले भगवान के पास क्यों नहीं पहुंचे? इसका जवाब है विश्वास की कमी, प्रेम भाव की कमी। जितना प्यार आपने अपने परिवार के लोगों से करा, अपने यार दोस्तों से करा, अगर उससे थोड़ा कम उस भगवान से करा होता ना, तो शायद ये दिक्कत परेशानी कभी आती नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे या बोलेंगे कि भाई, भगवान से प्यार, ये कैसी बात कर रहे हो। भगवान से हमें बहुत डर लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान से डरना चाहिए। अगर भगवान का, ईश्वर का, ऊपर वाले का डर आपके अंदर होगा तो आप गलत काम करने से बचेंगे, गलत काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन उससे प्यार करना भी बेहद आसान है। जैसे प्यार अपने माता पिता को करते हो ना, माता पिता से प्यार, बस वैसे ही एक बार कोशिश तो करो। उस परमात्मा से, परम पिता परमेश्वर से, अपने इष्ट से प्यार करने की कोशिश तो करो। आपने कई बार सुना भी होगा कि भाई, फला फला पिता पुत्र हैं, दोनों में आपस में बड़ा प्रेम है, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। ठीक ऐसा ही भगवान के साथ भी है। जब आप उनको अपने पिता की तरह प्यार करेंगे तो धीरे धीरे, धीरे धीरे एक दिन वह भी आपके मित्र, यानी कि दोस्त बन जाएंगे। और जिस दिन वह ईश्वर, वह भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, उस दिन के बाद से आपके जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगी। यह बात मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और परेशानी होगी भी तो उसका हल भी वही निकालेंगे। लेकिन उसके लिए आपको उस परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा, उसका नाम जाप करना पड़ेगा। और एक बार आपको ईश्वर से प्रेम हो गया और ईश्वर को आपसे प्रेम हो गया, फिर आप उससे मांगने के हकदार हैं। फिर आप मुझसे जो मांगेंगे वह एक बाप की हैसियत से आपको देंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात कि ईश्वर से, भगवान से मांगने का सही तरीका क्या है। आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ एक भाव आपके मन में होना चाहिए,
प्रेम भाव। अगर आपके मन में प्रेम भाव है तो आप मांगने के हकदार हैं। अभी वैसे मेरा और बोलने का मन कर रहा है कि और बोलूं और बताऊं आप लोगों को, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जल्दी से आते हैं दूसरे टॉपिक पर कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपसे सच बताऊं, ये सवाल कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, सुनने में तो बहुत सरल सा सवाल लगता है, लेकिन जितना सरल ये दिखता है उतना है नहीं। ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। आप खुद सोचो कि अगर कभी ईश्वर ने, भगवान ने साक्षात आपके सामने आकर पूछ लिया कि बोल क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? 99% लोग वही चीज़ मांगेंगे जिस चीज़ की उनके पास कमी होगी। जिसके पास पैसे की कमी है वह पैसा मांगेगा, जिसके पास घर की कमी है वह घर मांगेगा, जिसका शरीर खराब है वह परमात्मा से कहेगा मेरा शरीर ठीक कर दे, जिसके पास औलाद नहीं है वह कहेगा परमात्मा मुझे औलाद दे दे। तो मांगेंगे वही जिस चीज़ की ज़रूरत है, और वह सब चीज़ें दुनियावी हैं। यह सब चीज़ें एक बार शरीर छोड़ने के बाद सब इसी मृत्यु लोक में ही छूट जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। चलो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और ये एग्जाम्पल भी किसी और का नहीं, अपना खुद का दूंगा। क्योंकि अगर मैं इतनी ज्ञान की बातें कर रहा हूँ तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई बात सिखाऊं तो पहले उसे अपने ऊपर लूं, अपनी गलती बताऊं। क्योंकि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन अपनी गलती कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, ये बात करीब 6 साल पुरानी है। हुआ यूं कि एक बार जिस दरबार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस मालिक से मैं जुड़ा हूँ, उनसे रूबरू होने का मौका मिल गया। दरबार में ही मालिक ने मेरे से पूछा कि क्या चाहिए, क्या चाहता है तू। तो भाइयों, उस टाइम मेरे पास में पैसे की बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। तो मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे दौलत चाहिए। बदले में मालिक ने सिर्फ एक सवाल पूछा, संभाल लेगा? मैंने कहा कि संभाल लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, दी। अब दोस्तों, मालिक ने तो कह दिया कि दौलत दी, तो इसका मतलब है कि दौलत आनी है। इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और हुआ भी वही। खूब दौलत आई, बेशुमार दौलत आई, सारी दुनिया मेरे आगे पीछे। लेकिन धीरे धीरे करके वह सारी दौलत खराब हो गई। मैं उस दौलत को संभाल नहीं पाया, और आज फिर वही मेरा हाल है, और शायद उससे बुरा ही हाल है। चलो, अपनी स्टोरी में फ़िलहाल बंद करता हूँ, वरना इमोशनल होकर फिर अपनी स्टोरी सुनाने बैठ जाऊँगा। अब टॉपिक यह था कि भाई हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। देखो भाई, अगर कभी सच में आपको भगवान से मांगने का मौका मिल गया तो भगवान से सिर्फ एक चीज़ मांगना, कहना कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे मालिक, जो मेरे लिए अच्छा हो आप वही करना। अगर आप परमात्मा से ये मांगना सीख गए तो परमात्मा भी आपको देने से पहले देख परख कर देगा कि जो मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ यह मेरे बच्चे के लिए ठीक है भी या नहीं, यह इसके लिए सही रहेगी या नहीं। जब परमात्मा खुद आपको सोच कर कुछ देगा तो वह चीज़ कभी आपके लिए गलत हो ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा से जब भी मांगना, बस यही मांगना। बाकी दोस्तों, रही बात आपकी मनमानी की, तो वह आपकी मर्जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आज के विचार। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसी तरह की अच्छे अच्छे विचारों के लिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी विचार बताए गए हैं ये मैंने इंटरनेट के माध्यम से नहीं लिए हैं। ये सब मेरे गुरु की कृपा है, मेरे मालिक की कृपा है, या थोड़ा सा ज़रा सा मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बाकी कहीं से मैंने इसको चोरी नहीं किया है। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।